हे गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर यार आपको प्रॉब्लम हो रहा है लॉ में, तो आखिर उस चीज को आप लोग कैसे डील कर सकते हो, आप लोग कैसे पढ़ सकते हो, आप लोग कैसे जान सकते हो कि लॉ के हमारा जो ये फोबिया है उसको कैसे खत्म किया जाए। बेसिकली ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो होने वाला है, सजेशन वीडियो होने वाला है जो आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। फिर चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे, आप लॉ के फोबिया को बीट कर सकते हो। राइट, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअल रीडिंग के अंदर आता है कि आप लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। जब भी आप कोई चीज एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आपको वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन होती है। देखिए यार, प्रॉब्लम कैसा होता है कि मैथ्स और अकाउंट जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो वी गेट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सम, लेकिन लॉ के साथ वैसा नहीं होता, या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ जनरली वैसा नहीं होता है। तो यहां पे आप जितना एग्जाम्पल की मदद से चीजों को पढ़ोगे, आपके लिए उससे बेहतरीन और कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर ने पढ़ा दिया वो एक बात अलग है, हमें कंसेप्चुअल समझ गया वो एक बात अलग है, और उसके बाद हम लोग को याद भी हो रहा है ये भी बात अलग है। लेकिन जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, जितनी ज्यादा बार आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने ज्यादा क्लैरिटी से आपको हर एक बार चीजें समझ में आएंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं आपके साथ कहूं तो रिवीजन इज द की। मल्टीपल रिवीजन्स, इतने रिवीजन्स कीजिए बेटा। और जरूरी नहीं है कि रिवीजन्स के लिए आपको बुक ही सामने हो, आप वॉइस नोट्स, आप खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा, मैराथन की मदद ले सकते हो। आजकल कितने सारे यार, मेरे ही लॉ के कितने सारे मैराथन्स, 2 से 3 मैराथन्स लिटरली पड़े हुए हैं। और आप लोग जानते हो हमारा जो अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल है उसके ऊपर अभी भी पड़े हुए हैं वो मैराथन्स। आप उसको देख सकते हो, आप उसको बार बार रेफर कर सकते हो चाहो तो। या मैं खुद ही कई बार रिविजन्स लेता हूं जिसे बोला जाता है कैप्सूल रिविजन्स करके। जस्ट सर्च कीजिए यार कैप्सूल्स रिवीजन बाय इंद्रेश गांधी, आपको वो भी मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज तक कैप्सूल देके रखा हूं यार, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ सकता है। समझ रहे बात को? ये फाउंडेशन लेवल की बात हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाईलाइट ओनली कीवर्ड, समझिएगा बात को। हमारी गलती यहां क्या हो जाती है कि हम लोग हाईलाइट कर देते हैं पूरे बुक को और कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं। मतलब ऐसे इतना मजा आता है लोगों को हाईलाइट करने के लिए यार, एशियन पेंट के डब्बे लेके बैठते हैं, और मजाक नहीं कर रहा हूं, जो मन में आ धनाधन पूरा हाईलाइट कर डालते हैं। ये सबसे गलत चीज है। आपको केवल जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसको हाईलाइट करना है। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे तो यार आपका जब भी आप रिविजन भी करोगे ना, तो देखिए फर्स्ट टाइम में तो फुल पढ़ोगे, सेकेंड टाइम में भी आप फास्ट फुल पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन आती है ना, तब आपको कीवर्ड से चीजें समझना चालू हो जाती है ना। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना है, ऐसे इसमें आपको कीवर्ड्स आपके पास मार्क होने चाहिए। जैसे वॉइडेबल कीवर्ड्स है, फ्रॉड के केस में वॉइडेबल, फिर कहां पे नहीं हुआ फ्रॉड तो कैसे, क्या क्या चीजें होंगी। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं यार, सारे कीवर्ड्स आपके साथ मार्क होने चाहिए। नेक्स्ट, हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है यार। इसका मतलब ये है कि यार जब भी तुम आंसर को सॉल्व करो ना, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं आपने ये फॉर्मेट सॉल्व करना चाहिए। फिर आप किसी भी लेवल पे हो ना, तो आपने इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से क्वेश्चन को लिखना चाहिए। जैसे मैं कहूं तो सबसे पहले आता है हमारा एक्ट एप्लीकेबल, उसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रोविजन। अब ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है यार, जो केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने पूछा है ना, वह केस स्टडी में कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। और तीसरी चीज होती है फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसे मैं एफओसी कहता हूं। और आखिरी में आता है एनालिसिस वाला पार्ट, या जिसे को हम लोग कंक्लूजन वाला पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं। समझिएगा बात को, है ना, कंक्लूजन वाला पार्ट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, उसके अंदर कोई बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर आता है राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस रखोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और यार ये पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, सीधी सी बात बता रहा हूं। पेपर यार हार्ड नहीं आएगा, देख लीजिएगा आप, पेपर उतना हार्ड नहीं होगा। पूरा है राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर खेल, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा पास होने से। समझिएगा बात को। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं ना बेटा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन लाता हूं जिसका नाम है इट्स लॉ एंगल करके। क्या नाम है इसका? इट्स लॉ एंगल। ठीक है, अब ये इट्स लॉ एंगल जो होते हैं ना, उसके अंदर केवल और केवल क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते। और सारे एक्ट्स के क्वेश्चन आंसर, मतलब मेजरली मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बीसीआर को कवर करता हूं, लेकिन बाकी एक्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस में डालता ही हूं उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, समझिएगा बात को, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होना चालू होता है। और सबसे बड़ी बात यार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिटरली यार ये वाली चीज फ्री है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, आईजी सर के कोड का इस्तेमाल करना है, और ये चीजें फ्री है। ये चीजें एब्सोल्युटली फ्री है, जो एवरी वेडनेसडे
वेडनेसडे को मैं 7:45 PM को, शाम में 7:45 को लेता हूं। लगे तो जो आने वाला वेडनेसडे है ना, वो आने वाले वेडनेसडे को जो होने वाला है बेटा लॉ एंगल में, उसकी लिंक अटैच कर दूंगा, आप आके खुद चेक कर लीजिएगा, है ना। बस इन्विटेशन कोड में आपको पूछेगा कि भैया किसने बुलाया, तो कह देना आईजी सर ने बुलाया करके। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक और चीज बता दो बेटा, इसी मंथ के 21 तारीख से 21 अक्टूबर से हमारा चालू हो रहा है कौन सा, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच स्पेशली फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। और यहां पे हम लोग क्या करा रहे हैं मैं बताऊं आपको, यहां पे हम लोग पूरी चीजें आपसे करवा रहे हैं, जैसे पुराने पूरे आरटीपीस एमटीपीस और सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अब बताइए यार इससे बेहतरीन और क्या चीज हो सकता है, कुछ हो सकता है। और यार आप लोग इसको करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, अनअकैडमी का उस चीज के लिए सब्सक्रिप्शन लगेगा, आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू बैच के लिए। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो आप आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। इवन इंटर की भी बहुत सारी हमारी बैचेस चालू हो चुकी है। और यहाँ पे यार इट इज द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एक बार सब्सक्रिप्शन लो, सारे सब्जेक्ट जितने टीचर्स हैं उतने टीचर्स से पढ़ सकते हो आप। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी के लिए पैसे दिए, आपने उसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा इकट्ठा ग्रुप का आप लगा लेते हो, दोनों ग्रुप कवर हो जाते हैं। इनफैक्ट एक सबसे बेहतरीन होता है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहां पे तो यार बेस्ट चीज है कि फाउंडेशन और इंटर मिक्स होकर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो एक ही बार में। थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों के लिए बेटा ये वाली जो चीज थी यूजफुल होंगी। अब आप इसके ऊपर वर्क कीजिएगा। मैं तो चाहता हूं बेटा आप ये वाले सेशन देखिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाली जो तैयारी है, उसके बाद ही आप सब्सक्रिप्शन ले, मैं तो ऐसा चाहूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, खुद जानिए, पहले खुद देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उस लेवल की तैयारी हो रही है, तो देन तो आप यू आर फ्री टू चूज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। चलिए यार बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बताइए मुझे ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको चाहिए वीडियो, ताकि आपके लिए मैं एक से एक बेहतर से बेहतरीन वीडियोस लाऊं, और ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाऊं, ताकि आप लोगों का ज्यादा समय भी ना जाए और दूसरा आपको यूजफुल टिप्स भी पता चल जाए, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसके लिंक मैंने पिन करके रखा हूं यार, वो लिंक पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा पर्सनल चैनल है, बढ़िया पे ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं आपको मेरे क्लास से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स भी देता हूं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।